हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री कहते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जैसे कि हम मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जहाँ कोण सी थीटा अंश है और कोण बी 90 अंश है। तो एक समकोण त्रिभुज की बात करें हम तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मुख्य रूप से त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा। साइन थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि इस त्रिभुज एबीसी में कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है। तो यहाँ पे हम इस स्थिति में जो समकोण बनाती है भुजा, समकोण बनाती है जो एंगल, उस समकोण के सम्मुख भुजा को हमेशा कर्ण कहा जाता है। ये सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है एक, और दूसरा समकोण के सम्मुख भुजा होती है, इसे हमेशा कर्ण कहा जाता है। और आधार किसे कहेंगे और लंब किसे कहेंगे? तो आधार और लंब निर्भर करता है न्यून कोण, किस न्यून कोण की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोण सी बराबर की बात कर रहे हैं या फिर कोण ए की बात कर रहे हैं। इस स्थिति में जब हम कोण सी की बात करें तो इसके साथ जो इस कोण के साथ जो भुजा संलग्न है अर्थात बीसी वाली भुजा, इस कोण थीटा के साथ बीसी भुजा संलग्न है, संलग्न भुजा, उसे हम आधार कहेंगे। ये हो गया आधार। तथा इस कोण के सम्मुख जो भुजा है वह लंब कहलाएगी। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों लंबवत हैं एक दूसरे के। तो ये भी लंब कहला सकता है, ये भी आधार कहला सकता है। लेकिन वो कब की स्थिति में होगी? जब हम कैसा करेंगे, दूसरा चित्र बना देता हूं मैं इसी का। जब हम कोण सी की बात ना करके कोण ए की बात करेंगे, कोण ए बराबर थीटा, और कोण ये तो 90 अंश है सी, अर्थात कोण सी की बात ना करके कोण ए की बात करेंगे, तो इस स्थिति में इससे जो संलग्न भुजा है ए बी, ये आधार का काम करेगी, और इसके सामने जो भुजा है वो लंब का कार्य करेगी। और कर्ण तो हमेशा निश्चित रहेगा, दोनों स्थिति में कर्ण वही रहेगा, क्योंकि ये समकोण के सामने वाली भुजा है, तो ये कर्ण कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आधार और लंब नहीं देखा जाता है कि कौन से कोण की बात कर रहे हैं, उस कोण के समकक्ष, उस कोण के हिसाब से लंब और आधार तय होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो इस चित्र में अगर हम देखें, इसको रहने दें, इस चित्र में अगर हम देखें तो लंब क्या है? ए बी, और कर्ण क्या है? ए सी। तो लंब बटे कर्ण यानी कि ए बी बाई ए सी, इसको याद रखना है। फार्मूला साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इतना याद रखना है। और ये कैसे निकालना है पता चल गया। लंब जो है, जो थीटा के सामने वाला भुजा है वो लंब कहलाएगी, और थीटा के साथ जो संलग्न भुजा है वो आधार कहलाएगी, और 90 अंश के सामने, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। दूसरा क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे? BC है, क्योंकि थीटा के साथ संलग्न भुजा है, तो ये हो गया BC बटा कर्ण AC। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, अभी तो 2 हुए हैं और 4 बाकी हैं, चारों पे बात करेंगे। तीसरा है tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। लंब क्या है? ए बी, और आधार क्या है? बी सी। तो ए बी बाई बी सी। चौथा कोण देखें हम, कॉट थीटा। कॉट थीटा ये उल्टा होता है टेन थीटा के। इसका जो परिभाषा है वो इस प्रकार है,
कॉट थीटा जो है अनुपात होगी आधार बटा लंब। आधार और लंब के बीच के अनुपात को कॉट थीटा कहते हैं, आधार बटा लंब। आधार क्या है BC और लंब क्या है AB। तो यहाँ से हम इन दोनों के रेशियो से यह भी देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, क्योंकि कॉट थीटा के व्युत्क्रम है 1 कॉट थीटा करेंगे तो AB बाई BC आ जाएगा, या फिर कॉट थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। लंब बट ये आधार है, ये तो ये आधार बटे लंब है, तो इसका अपोजिट हुआ tan थीटा का अपोजिट कॉट थीटा और कॉट थीटा का अपोजिट tan थीटा, tan थीटा का अपोजिट कॉट थीटा और कॉट थीटा का अपोजिट tan थीटा। ठीक, अब अगला देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है। तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है AC और आधार क्या है BC। तो AC बटा BC, कहीं और ध्यान से देखें तो ये है BC बटा AC, तो AC बटा BC का अपोजिट BC बटा AC, तो ये दोनों व्युत्क्रम हुए। तो cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। ठीक, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 cos थीटा। ओके, तो ये दोनों व्युत्क्रम हो गए। अब लास्ट जो अनुपात है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, वो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू होगा है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, कर्ण क्या है AC और लंब क्या है AB, AC बटा AB। वहीं यहाँ पे AB बटा AC है, तो ये किसके अपोजिट है कोसेक थीटा के। साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का अपोजिट है 1 कोसेक थीटा, और साइन कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का अपोजिट है 1 साइन थीटा। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके फार्मूलाज इस प्रकार से हैं। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, ये जो फार्मूलाज हैं, क्योंकि आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, और ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, ठीक। और इसका मतलब ये भी है कि जैसे यहाँ से मतलब निकलता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से क्या निकल रहा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या निकल रहा है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। उसी प्रकार इससे क्या निकलेगा कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1, सेम ये वाला, उसके बाद ये वाला और फिर ये वाला। तो ये भी फार्मूला ही है। ठीक है, अब हम tan थीटा का एक और फार्मूला देखने वाले हैं। tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर AB बटे BC, AB बटे BC। यदि हम दोनों में AC का डिवीजन कर दें, मतलब इसके आंसर हर में AC का गुणा कर दें, तो इसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। मतलब AB बटे BC गुणित AC बटा AC कर दें, तो इसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, क्योंकि AC से AC कट जाएगा, 1 आएगा। एक के साथ गुणनफल उतना ही आएगा, एक के साथ गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसके बराबर लिख सकते हैं AB बटा AC। AC को मैं यहाँ लिख दूँ और BC को यहाँ लिख दूँ, AC बटा BC। ठीक, तो अब AB बटा AC हो गया और ये AC बटा BC हो गया।
tan थीटा बराबर ए बी बाई ए सी इंटू ए सी बाई बी सी। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कर देना है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो भागित बी सी बटा ए सी। तो ए बी बाई ए सी क्या है, ए बी बाई ए सी ये रहा, ए बी बाई ए सी क्या है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और भागित बी सी बाई ए सी क्या है, बी सी बाई ए सी ये है, तो ये है कॉस थीटा भागित कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है, टैन थीटा जो है वो साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात के बराबर होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी एक फार्मूला है। ओके ओके।